नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक, मैं आपके साथ हूँ राकेश। आज हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगल ग्राम सभा में है, जहाँ की कल एक युवती की लाश घर के बगल बसवाड़ी में बरामद हुई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि हत्या करके फेंकी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्चरी हाउस भेज दिया और आज शव का पोस्टमार्टम होने के बाद शव जब गाँव में पहुँचता है तो घर भी कोहराम मच जाता है। उसके बाद परिजन आरोप लगाते हैं कि जाँच सही नहीं है, इसलिए जो है हम शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बाद में पता लगता है कि मृतका का भाई हारिस वो शव को देखकर घबराहट में आनन फानन में गलत तहरीर दे देते हैं। उसी तहरीर पर पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर लेती है। बाद में परिवार के लोग और सभी लोगों की असहमति को देखते हुए मोहम्मद हारिस ने लिखित प्रार्थना पत्र देकर क्षेत्राधिकारी शाहगंज से मांग किया कि हमारी मुकदमे को परिवर्तित किया जाए, जिसमें क्षेत्राधिकारी ने आश्वासन दिया है कि आपके मुकदमे को परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस पर पूरे परिवार के लोग सुपुर्द खाक करने के लिए तैयार हो गए। पत्र दिया है, क्या आपकी मांग थी और क्या वजह थी अपना नहीं रहे थे? अब अभी आपसे क्या बातचीत हुई बताइए। भाई मैं आया था परदेश से और मैं मेरी बहन की बॉडी देख के मैं कन्फ्यूजन हो गया और सब थोड़ा पीछे। और मैंने थाने पे चला गया अर्जी लिखवाने, तो उसमें कुछ गलती हो गई थी मेरे से। तो दहेज संशोधन की ऐसा कुछ लिखा गया था मेरे से। मैंने उस टाइम लिखा के घर पे आया, मेरे भाई, 4 भाई, मेरी माँ और कुछ गांव वाले सहमत नहीं थे कि तूने गलत कर दिया। और इसमें मेन आरोपी यामुद्दीन और उसके सहयोगी। तो इसलिए मैंने सीओ साहब के साथ मांगनी रखी कि भाई ये सुधारा करेंगे, आप संशोधन करेंगे तो इस पर हम सहमत रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। मेरे भाई का कातिल, मेरे बहन का कातिल पकड़ा जाए कोई भी हालत में, उसकी अभी बेगुनाह पकड़ा गया तो मेरी बहन को कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो सीओ साहब ने आश्वासन दिया कि भाई जाओ, तुम्हारे रिश्त से लिख के लेके आओ, सब भाइयों की सामने पढ़ा लो, सब सहमत हो, फिर उसके बाद मेरे पास आओ। तो इसके लिए मैंने लेटर लिखवा के सब भाइयों के सामने लिखा के फिर ले जाके सीओ साहब को दिया। थाने पे जब आपने तहरीर दिया था उस समय अपने भाइयों से, अपने घर वालों से संपर्क नहीं किया था? भाई मैंने किसी से संपर्क नहीं किया था। मैंने आने के बाद बैठा था यहाँ, अचानक मालूम पड़ा एक बच्चा ने आया, बोले भाई इधर आओ। वहाँ गया तो मेरे को ऐसा डाउट हुआ कि बस या तो मेरी बहन जिंदा मिली है या तो मुर्दा मिली, कुछ ना कुछ फिर खुशखबरी लाया है। वहाँ भाग के गया, देख के उसकी बॉडी, मेरा दिल दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, ये मेरी बहन है। जो सिचुएशन में वो मिली और उसी सिचुएशन में मैंने फ़ोन लगाया, आधे घंटे के अंदर पुलिस की गाड़ी आई। वो कहाँ से आई है मुझे खबर नहीं। और उसके साथ में बॉडी को भेजे पोस्टमार्टम के लिए और मुझे गाड़ी में बैठा के साथ में लेके गए, साथ में चलो। और वहाँ गए, मुझे ऑफिस में घुसा के फिर बोले बाहर जाओ। और बाहर में गया तो उस समय मुझे एक गार्ड ने पकड़ लिया और एक आया मोबाइल ले लिया और दूसरा राइफल लेके साइड में खड़ा हो गया। बोला क्या है भाई, क्यों पकड़े? बोले रुको अभी बताते हैं। बोला क्या है? और मैं घबरा गया, ये क्या हुआ? मेरा कुछ दिल दिमाग कुछ काम किया नहीं। मेरे जो आया मैंने लिखा के आया तो देखा मेरे घर में कोई सहमत है। बोले तूने गलत लाइन चल दी, तू था नहीं तो मेरे से फ़ोन करके पूछना चाहिए था, जल्दबाजी किया क्या? ना घर के और ना गांव के कोई सहमति किसी की थी नहीं। तो इसके लिए मैंने सीओ साहब को बोला इसके अंदर संशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो हम इस पर सहमत नहीं है। आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया है वो कौन है? आपके गांव के निवासी हैं? मेरे गांव का निवासी है। मेरी बहन की जिसके साथ शादी हुई थी उसके बड़े पापा का छोकरा है। तो जो पहले नाम आप दिए थे एफआईआर में, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं? वे पहले नाम दिया था वो गलत हो रहा है।
वो छोकरा हाजिर नहीं है, वो बॉम्बे में ही है। और इसमें मेन अपराधी 99% ये है और इसके सहयोगी। अब इसके सहयोगी में कौन है, ये पुलिस का विषय। एक जन का काम नहीं हो सकता, उसका वेट 60, 70, 80 किलो से कम वेट नहीं है। और मैंने 11 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख को तपास किया, यहाँ मिली नहीं। मेरा भाई जाके तपास किया। और 12 तारीख को एक गांव का रहवासी ने अपना बांस काटा है 2, उसके बाजू में से खींच के ले गया, बोले यहाँ नहीं। और 13 तारीख को कहाँ पे आ गए। क्या मुकदमा परिवर्तन करने के लिए पुलिस ने आपको आश्वासन दिया है? मुझे मुकदमा परिवर्तन करने के लिए पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आप लेटर ले आइए, जो आप लेटर लिख के देंगे हम उसी तरीके से मुकदमा कायम करेंगे। क्या आप बॉडी को आप सुपुर्द खाक करेंगे? है? क्या बॉडी को सुपुर्द खाक करेंगे आप? हाँ, कितने बजे की जाएगी? अभी कब्र तैयार हो रही है। कुछ आदमी मेरे रास्ते में है, वो तैयार हो जावे, वो आ जावे तो रात में हो जाएगा? देखिए, रात में हो जाए, 1 घंटा आगे हो या पीछे हो या सुबह भी हो जावे। भाई हम तो, कोई दिल्ली से निकला है, कोई अहमदाबाद से निकला है, कोई कहाँ से निकला है, जो मेरे घर के मित्र हैं, मेरे मामू हैं, भाई है, अब वो वहाँ से निकले हैं मिट्टी देने के लिए, अब वो हाजिर नहीं हो पावे। यानी सिर्फ रिश्तेदारों का इंतजार है? खाली रिश्तेदारों का इंतजार, इससे हम सहमत हैं।